बॉयज वी हैव लॉन्च अ लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेगा अचिन जोरी भाई के ओनली फैंस का फ्री सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। तो अभी सब्सक्राइब करें और पाए अचिन भाई के ओनली फैंस का फ्री सब्सक्रिप्शन। तो उम्मीद करते हैं यार आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। वैसे बकचोदी और द वे अब थोड़ा फुटबॉलिंग टॉपिक पे आ जाते हैं। ट्रांसफर्स हमने सोचा कुछ बात करते हैं, क्योंकि काफी सारे ट्रांसफर्स हो रहे हैं यूरोस की वजह से और हमारे इंडियन टीम के मैचेस, उसकी वजह से हम ट्रांसफर पे ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे भाई लोग। तो हम सोचा एक ट्रांसफर वीडियो बनाते हैं, काफी समय हो गया बात किए हुए। तो कुछ अंडर द रेडार ट्रांसफर भी हैं जो काफी लोग शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, काफी लोग जानते भी होंगे। तो थोड़ा लीग वाइज चलेंगे, थोड़ा सिस्टमैटिक रहता है काम। फिर अगर प्रीमियर लीग की बात करें तो एक तो हैरी केन है। तो बिग फिश पे आने से पहले थोड़े छोटे मोटे लोगों की बात करें तो एक प्लेयर है जिसको मेरे ख्याल से मड्रिड फैंस तो काफी अच्छे से याद करते होंगे, दैट इज एमेनुअल डेनिस। क्लब ब्रूथ से इज गॉन टू वॉटफोर्ड। और जो नहीं याद है तो मैं एक मेमोरी बता देता हूँ, उसने बर्नाब्यू पे 2 गोल मार के CR7 वाला सेलिब्रेशन किया था। मेरे हिसाब से अब आपको याद हो गया होगा। और एक प्लेयर और है, डैनी रोज, ऑब्वियसली एक्स टॉटनहम मैन, इज गॉन बैक टू वॉटफोर्ड। एक लोन स्पेल था वॉटफोर्ड पे, तो कह सकते हो रिसाइन किया है। तो वॉटफोर्ड हैव मेड 2 साइनिंग्स। उसके अलावा चिन प्रीमियर लीग में तो बिगेस्ट मूवर्स प्रीमियर लीग में तो कम से कम इज लेस्टर। तीसरी साइनिंग ऑलमोस्ट अपनी पक्की कर चुके हैं आफ्टर ऑडसन एडवर्ड एंड बुबकारी समारे। पैटसन डैका साइन कर लिया उन्होंने, जो लिवरपूल से भी लिंक हो रहा था, एंड दे हैव मैनेज्ड टू गेट अ हैंड ऑन हिम। गुड बिजनेस इफ यू आस्क मी, बिकॉज जेमी वार्डी आपको पता ही है, इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। उसके बाद ऑडसन एडवर्ड एंड दोनों पैटसन डैका जैसे अप एंड कमिंग स्ट्राइकर्स जो यंग हैं एंड काफी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा चैलेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इहेनाचो, उसका फॉर्म भी उससे मेंटेन रहेगा, तो डेफिनेटली अ ग्रेट मूव फॉर देम। सिटी पे आए तो ना चाहते हुए भी सिटी पे आए तो कि फर्नांडिनियो सिटी से जा रहा है फाइनली। काफी मरमर चल रहे थे कि शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो, शायद नहीं हो, पर फाइनली सिटी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट इट एंड फ्री एजेंट बन चुका है फर्नांडिनियो। 36 का है, तो मोस्ट प्रोबब्ली ब्राजील वापस जाए या प्रॉब्ली एट नॉन कम्पिटिटिव, नॉट दैट कम्पिटिटिव लेवल पे जाए। और बाकी आपको पता है यूनाइटेड की अगर बात करूं तो सैंचो फाइनली साइन हो चुका है। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो। इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला था सैंचो, आप लोगों को भी पता है। बट एक बिड कंसिडर कर रही है फाइनली डॉर्टमंड, रिजेक्ट नहीं की है। फर्स्ट बिड ऑफ 65 मिलियन प्लस एड-ऑन्स हैज बीन रिजेक्टेड बाय डॉर्टमंड, बट सेकंड बिड यूनाइटेड ने डाली है विच इज इम्प्रूव्ड बिड, जिसमें अराउंड 75 मिलियन की, जिसमें 75 मिलियन होगा प्लस अ लिटिल बिट ऑफ एड-ऑन्स। तो जो डॉर्टमंड का आस्किंग प्राइस है इट्स अराउंड 82 मिलियन पाउंड्स एंड उसके क्लोजर है एंड दे वांटेड अचीवेबल एड-ऑन्स। बात करें सिर्फ एक ही जो क्लब बच रहा है वो है आर्सेनल। मतलब बाकी अभी कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स नहीं है, लेकिन आर्सेनल कह सकते हो ट्रांसफर मार्केट में थोड़ी रिपल्स कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतना खास सीजन नहीं था। तो एक भी बात चल रही है काफी, मतलब कह सकते हो मीडिया रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। ESR इज बीइंग, एमिल स्मिथ रो इज बीइंग लिंक्ड विद द मूव टू एस्टन विला, और हम लोग मैडिसन से लिंक हो रहे हैं। यार मैं कहूँगा आई विल कीप ESR फॉर 2 रीजंस। एक तो ऑब्वियसली हमारा एकेडमी प्रोडक्ट है, ही लव्स द क्लब्स, he loves the club और भाई he wants to play for Arsenal। और सेकंड पॉइंट, मैडिसन क्यों नहीं बाय करना चाहिए भाई? इंग्लिश है, लेस्टर का है। मैग्वायर के साथ हमने देखा भाई कितने पैसे देने पड़े यूनाइटेड को। हमारे पास वैसे पैसे तो है नहीं देने के लिए। तो आई थिंक ये सारे के साथ स्टिक करो और मैडिसन को भी जाने दो। हमारे पास यार अभी फंडिंग नहीं है मैडिसन की, और आई थिंक ESR हैज अ हायर सीलिंग देन मैडिसन। काफी लोग डिसएग्री करेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप वैसे देखो, ग्रोथ वाइज, एज वाइज देखो, आई थिंक ESR हैज अ हायर सीलिंग देन मैडिसन। बात करें फाइनल ट्रांसफर तो नहीं कह सकते, एक अपडेट टाइप का है ऑन पॉल पोग्बा को यूनाइटेड ने नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है और पोग्बा ने रिप्लाई कुछ ऐसा किया है, चल बोजड़ी के। फाइनली द बिग फिश हैरी केन और टॉटनहम मैनेजर की थोड़ी सी बात करें तो मैनेजर तो हंट गोज ऑन, गटूसो से लिंक हो चुकी है और कॉन्टे ने रिजेक्ट कर ही दिया है, और पता नहीं एंड द लिस्ट गोज ऑन। एक जो मैनेजर इंटरेस्टेड है दैट इज जर्गन क्लिंसमैन, एक्स प्लेयर है क्लिंसमैन भाई स्पर्स का, और ऑब्वियसली जिसने 2014 वर्ल्ड कप देखा होगा उसको याद होगा कि यूएस का भी मैनेजर था वो। तो शायद मे बी क्लिंसमैन अपॉइंट कर लो, गटूसो से तो बढ़िया होगा। और रायन मेसन का ये भी रिपोर्ट आ रही है कि रायन मेसन भैया थैनोस बन गए हैं। उन्होंने कहा फाइनली आई विल डू इट माई सेल्फ। I am inevitable. वैसे सबसे कह सकते हो जो मेजर अभी न्यूज आई है और मुझे लगता है पूरे समर चल सकती है, दैट इज हैरी केन। हैरी केन इज बीइंग लिंक्ड विद अ मूव टू सिटी। 100 मिलियन प्लस प्लेयर की बात हो रही है। तो जिन इस पे क्या ख्याल है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एक्चुअली ये मूव हो सकता है, या फिर कह सकते हो कि टॉटनहम बेचेगी नहीं लेवी को देखते हुए? आई वाज क्वाइट सरप्राइज जब रोमानो ने बताया कि 100 मिलियन की बिड टेबल की थी सिटी ने, तो क्योंकि नॉर्मली सिटी डोंट टेंड टू डू दैट, वो वी टेंड टू एसोसिएट देम कि 60 मिलियन का 50 मिलियन के 4 प्लेयर खरीद लेंगे। पैसे तो खर्चते हैं उतने ही, बट 4 प्लेयर पे खर्च देते हैं। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट नॉट टू हैपन। प्लस दे हैव ऑफर्ड द लाइक्स ऑफ लपोर्ट, स्टर्लिंग एंड हेजूस, और स्टर्लिंग और हेजूस की इतनी फिनिशिंग मास्टर क्लास देख के फाइनली पेप हार मान चुका है, तो इसलिए आई थिंक ही इज डिसाइडिंग टू मूव देम ऑन। लपोर्ट का आई एम वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज लपोर्ट को
I think John Stones on form he was playing this season, but quality wise देखो Laporte is far superior than him, and still Laporte को बेचना, especially going in a swap deal, really indicates मतलब कि कितना नीचे वो pecking order में आ चुका है, and they're willing to sell him. So I'm surprised by Laporte, and actually Laporte की fair deal होगी मेरे हिसाब से, because if they're offering 100 million plus, I think Laporte के 40-50 million भी लगा लो, तो that's pretty much what Levy wants. And they also want a center back, तो I think fit भी करता है, ऐसा नहीं कि मतलब फालतू ऐसे साइड से प्लेयर दे दिया जो जिसको यूज नहीं करते थे, फ्रिंज प्लेयर नहीं दिया है. तो आई एम सरप्राइज्ड. ऐसे डैनियल लीवी ने ये कहा है कि वो ओनली नॉन चैंपियंस लीग क्लब को बेचेगा, तो रीजनिंग मुझे समझ नहीं आई, पर क्रिस्टल पैलेस ने इस बिड को मैच करने के लिए 14 प्लेयर अपने छोड़ दिए. ऑल ऑफ देम हैव गॉन एज फ्री एजेंट्स एंड नाउ दे आर गोइंग टू बी बाइंग हैरी केन. तो सेलर्स पार्क को अपना नया हीरो मिलने वाला है बेंटेके के साथ. तो 4-4-2 मैडनेस देखोगे आप लोग. ला लीगा में भाई कह सकते हो बिग टीम्स की बात करेंगे ज्यादा, और बार्सिलोना में बात करने से पहले वन ऑफ माय फेवरेट बार्सिलोना जर्सीज है भाई. तो दिख नहीं रही होगी, थोड़ा ऊपर हो जाता हूँ, अब दिख रही होगी. तो काफी समय लगा यार, अब तो ऑब्वियसली 2 सीजन पुरानी हो गई नई जर्सी के साथ. नई जर्सी तो शॉर्ट्स मैंने देखे तो मां कसम कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा. तो शर्ट तक ठीक था, लेकिन जहां शॉर्ट्स देखे ना मैंने लग रहा था इमरजेंसी के वार्ड बॉय आ रखे हैं बार्सिलोना की जर्सी में सब. वैसे बात करते हैं ट्रांसफर्स की, तो भाई पता ही होगा हमारे टोडिबो भैया, वो ही इज गॉन टू नीस 8.5 मिलियन में. तो आई थिंक इट्स गुड ट्रांसफर फॉर बार्सिलोना भाई. फ्यूचर दिख नहीं रहा था मुझे उसका, 8.5 मिलियन उठाए तो इट्स गुड बिजनेस. उसके अलावा एक थोड़ा सरप्राइजिंग ट्रांसफर कह सकते हो, क्योंकि ये जो प्लेयर था उससे काफी एक्सपेक्टेशन थी भाई साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कैसे लोग कहते थे अकेडमी का एक बड़ा प्लेयर है, यूएस सिटीजन भी था, तो कह सकते हो एक मार्केट भी बहुत बड़ी थी यूएस में उसके लिए. अगर ही केम गुड तो मार्केटिंग सेंस भी काफी बनता था इस मूव का. लेकिन सरप्राइजिंगली भाई उसको इज गॉन टू ओलंपिक मार्सेले में. ऑब्वियसली आपको सर्जिनो डेस्ट नहीं गया है, कॉनरेड ला डेफोंटे गया है भाई. डेस्ट अभी भी क्लब में है, चिंता ना करो. 3 मिलियन यूरोज की डील है. और कोई इंटरेस्टिंगली अभी जो मतलब 100% न्यूज तो नहीं आई, लेकिन जो हमने रिसर्च की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है कि कोई बायबैक क्लॉज इन्वॉल्व नहीं है उसमें. लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है हम लोग ने 50% बार्सिलोना के पास राइट्स हैं. तो कह सकते हो इन फ्यूचर एक कॉनरेड भाई बढ़िया खेलता है और ही मूव्स ऑन टू अनदर क्लब, तो 50% पैसे हमें मिलेंगे, तो दिक्कत कोई बात नहीं है. कॉनरेड के लिए अच्छा मूव है यार. हमने अग्वेरो साइन कर लिया, डिपाय साइन कर लिया, और हमारे ब्रेथवेट भैया तो हैं ही अभी क्लब में, तो कहाँ यार टाइम नहीं मिलने वाला तो उसको फर्स्ट टीम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई थिंक अ गुड मूव फॉर हिम. एंड अगर बढ़िया खेलता है तो भाई देखते हैं यार, 50% राइट्स है, तो अगर हम उसको खरीदेंगे टेक्निकली तो भी हमें 50% ही पैसे देने होंगे. तो कॉनरेड आउट ऑफ द वे. वैसे एक जो कह सकते हो काफी अंडररेटेड प्लेयर है भाई, आर्सेनल से बहुत टाइम तक लिंक हुआ था, इज रोड्रिगो डी पॉल. ही इज गॉन टू एथलेटिको फॉर 35 मिलियन. अचिन, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस ट्रांसफर? कह सकते हो कैन जरूरत थी काफी एथलेटिको को ऐसे प्लेयर की, विद द लाइक्स ऑफ साउल नॉट हैविंग द बेस्ट सीजन एंड कोके का कह सकते 30 की तरफ बढ़ रहा है अपने. हाँ, जरूरत तो बिल्कुल थी रोड्रिगो डी पॉल की, बिकॉज साउल एज यू सेड फॉर्म अच्छा नहीं रहा है उसका सीजन. 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, बट अब आई थिंक एथलेटिको they dug themselves a hole now. Now it's going to be hard for them to get a satisfactory transfer fee for him. But I think like for like swap है. He was being linked to Leeds last summer. Materialize नहीं हुआ था move, but now he's decided to move to Atletico Madrid. I think a very good move, because अब इस season उसका देखो at Udinese, it was a fantastic season for him. He was instrumental for Udinese. Udinese ने इतना उखाड़ा नहीं कुछ इस season, but I think he was their standout player by far. उसकी stats की बात करो तो यार 9 गोल 9 असिस्ट थे उसके पिछले season. तो his most productive season at Udinese, and justifiably इसको मिला move. पहले लीड्स की बात हो रही थी कि लीड्स may re-enter the race for him, but ultimately he decided to go to Atletico, and you won't argue against him going to Atletico over Leeds at this point of time. And Saul का कोई भी अभी कंफर्म तो नहीं आया where he's going to go. बायर्न ने बिड करा था उसके लिए, but I think Atletico has not accepted the bid. 45 million प्लस ही मांग रहे हैं एटलेटिको. व्हाट इज द जो रूमर्स चल रहे हैं, रोमानो ने जितना कहा है हम आपको बता रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं बता सकते. तो दे आर एक्सपेक्टिंग 45 मिलियन यूरो, क्योंकि आपको पता ही था कि 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है. भाई को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो दे नीड अ सैटिस्फैक्टरी फी टू लेट हिम गो. बात करें अगर उनकी सिटी राइवल्स की, रियल मैड्रिड की बात करें भाई लोग, तो सबको पता है रेमोस भैया जा चुके हैं, तो काफी कह सकते हो सैड डे फॉर रियल मैड्रिड फैंस. लेकिन उसके अलावा सेबायोस वापस आ गया है लोन से, आर्सेनल से लोन से, तो गुड फॉर आर्सेनल. रियल मैड्रिड देखें क्या करती है उसकी. भाई बाय बाय टाटा, छुट्टी मिली आपसे, सायोनारा भाई साहब. और ओडेगार्ड भी आ चुका है वापस. तो भाई मैड्रिड फैंस आप लोग का ख्याल है, डू यू वांट टू कीप? क्योंकि अभी कोई रिपोर्ट तो आई नहीं, तो मैं आप लोग का कह सकते हो, मैंने इसे शेयर किया, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि डू यू वांट टू कीप सेबायोस? ओडेगार्ड तो मेरे ख्याल से आप सब लोग रखना चाहोगे, तो उसमें कोई डिबेट नहीं. लेकिन सेबायोस का क्या ख्याल है कि मैड्रिड में यूज कर सकते हो उसको, या फिर लोन आउट कर दोगे, या फिर मे बी यू सेल हिम ऑन, क्योंकि 2 सीजन से लोन पे है, तो फंड्स की जरूरत भी है इन दिस पैंडेमिक. जो भी आपके ट्रांसफर वो है, क्योंकि
मतलब आप एक ही प्लेयर साइन किया आपने, एंड आई थिंक इज नॉट इनफ, यू नीड टू साइन अनदर सेंटर बैक टू रिप्लेस रेमोस, क्योंकि अगर इंजरी हो जाती है भाई किसी को वरान को, तो ऑब्वियसली एडर मिलिटाओ हैज बीन वेरी गुड दिस सीजन, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक प्लेयर और साइन करना पड़ेगा, क्योंकि नाचो भी अब 30 के ऊपर हो चुका है, तो यू नीड वन मोर प्लेयर। और इंजरी रिकॉर्ड भी बहुत खास रहा ही नहीं है, मतलब खास क्या रहा है, 60 से ऊपर इंजरीज हो चुकी हैं तो भाई साहब वो 10-12 और हो जाती तो पॉइंट से ज्यादा इंजरीज होती रियल मैड्रिड की। विद दैट आउट ऑफ द वे, बात करते हैं सीरिया ए की, क्योंकि यहाँ पे काफी धुआंधार मूव हुआ है भाई। चालानोग्लू भाई साहब चूतिया काट के निकल गए एसी मिलान का, इज गॉन टू इंटर मिलान। लग रहा था कि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, लेकिन भाई साहब पतली गली पकड़ के इंटर निकल लिए हैं। स्टेडियम तो वही खेलना पड़ेगा, लेकिन ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सचिन, इस मूव का ख्याल है कि क्या वैसे एक ये सवाल और भी था कि चालानोग्लू कहाँ फिट होता है इंटर की टीम में, इतनी तो क्वालिटी है उनके पास ऑलरेडी। हाँ, मतलब चालानोग्लू एंड एरिक्सन प्ले pretty much the same position, but एरिक्सन का मतलब on the serious note, I think why they have gone for him is एरिक्सन को अभी rehabilitate करने में, for him to come back to fitness and play for Inter Milan, it's going to take time. मतलब डेली ब्लिंड की कमेंट्स आई थी उसके बारे में कि you know that players are people are making claims that वो अब खेलना छोड़ देना चाहिए। वो कह रहा था कि like when he was in the same situation it was so hard for him to come back. So I think people are jumping the gun too quick. Pacemaker उसका लगा के hopefully he's going to be playing football. Obviously he'll have to be managing, मतलब थोड़ा सा बैलेंस करना ही पड़ेगा। he can't play at the same way he was playing, मतलब इतना in and out नहीं खेल सकता। बट आई थिंक उसको ध्यान रखते हुए दे हैव बॉट हिम। एंड इंटर मिलान वैसे सांप की उनकी जो सांप इंस्पायर्ड डिजाइन भी है, स्नेक इंस्पायर्ड डिजाइन इस सीजन किट का, तो चालानोग्लू देख के काफी इंप्रेस हो गया। आई थिंक दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू इंटर मिलान। आई एम वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज ही वाज, मतलब लाइकली तो लग ही रहा था कि ही माइट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड फाइनेंशियली देखो तो ही इज गेटिंग 1 million euros a year more at Inter, not that much, बोनस और एक्स्ट्रा मिल रहा है। बट आई एम सरप्राइज्ड दैट सीधे आप क्रॉस सिटी राइवल सेम स्टेडियम जैसा तुमने कहा। आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दैट मूव। जुवेंटस यार अभी खाली कह सकते हो इटली का जो स्टारमैन रहे, वन ऑफ द स्टारमैन, काफी सारे इटली के प्लेयर्स अच्छे रहे, मैनुअल लोकाटेली। तो लोकाटेली से लिंक हो रही फॉर 30 odd million, और ससुओलो 40 million मांग रही है। तो अभी उसमें कुछ पक्का नहीं, हवाई न्यूज है। अगर एसी मिलान की बात करें तो भाई लोग ब्राहिम डियाज को एसी मिलान दोबारा रीसाइन करने वाली ऑन अ लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। तो इस साल खाली इट वाज अ सिंपल लोन डील, और मैड्रिड में वापस आ जाता वो। लेकिन मैड्रिड भी मेरे ख्याल से उसका फ्यूचर नहीं है, लाइक रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, और भाई एसी मिलान में भाई बंदा तगड़ा खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से शुड गो बैक टू गुड फॉर बोथ पार्टीज यहाँ पे लोन। तो अनदर लोन डील है और विद अ बाय ऑप्शन, तो मेरे ख्याल से मिलान खरीद भी लेगी। और एक जो कह सकते हो ब्राहिम डियाज के साथ एक प्लेयर और चिपकाया जा रहा है, दैट इज ओड्रियोजोला। ओड्रियोजोला को भी एसी मिलान से बात चल रही है उसको भेजने की। अगर वैसे थोड़ी सी हिस्ट्री देखो तो जो मैड्रिड रिजेक्ट्स तो नहीं बोलेंगे, काफी यंग थे ये सारे प्लेयर, वो जाके एसी मिलान में भाई चल गए। थियो हर्नांडेज देख लो भाई, बढ़िया उसका, मतलब ही लुक्स लाइक अ टॉप क्लास लेफ्ट बैक राइट नाउ। ब्राहिम डियाज का भी भाई पहला बहुत इंप्रेसिव सीजन था, तो मे बी अगर ओड्रियोजोला भी जाता है तो वो भी चल सकता है। बात करें अगर फाइनली अपने देश वापस आते हैं, घर वापसी, बाहर की बहुत बात होगी। आईएसएल की बात करें तो आईएसएल के क्या ट्रांसफर रूमर है, क्योंकि आईएसएल होने में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ट्रांसफर रूमर बहुत चल रहा है आईएसएल में। फिनिश सेंटर बैक जोनी काउको प्लेइंग एट एसबर्ग, फिनिश क्लब ही है वो। इज प्लानिंग ऑन कमिंग टू एटी के मोहन बगान। प्लानिंग का क्या, इट्स अ रूमर राइट नाउ, लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट। ही इज प्लेइंग एट द यूरो 2020, सो यू कैन से still he's not washed up as some ISL players have been at the past. You can say he's still playing at a decent level right now. डेनमार्क में खेला है, पहले फिनलैंड में खेला है, he's not really played beyond that. जर्मनी में भी खेला हुआ है, जो he's played at फ्रैंकफर्ट, जो उस वाली की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो, आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की बात नहीं कर रहा। अभी फोर्थ टियर में खेल रही है फ्रैंकफर्ट, तो उसके लिए खेल चुका है। बट नाउ इज गोइंग टू बी कमिंग टू एटी के मोहन बगान, ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, लाइकली मूव है। एंड अनदर फॉरेन प्लेयर इज रूडी जस्टेड। फैंस ऑफ द प्रीमियर लीग विल नो हिम, क्योंकि एस्टन विला के लिए खेला है वो बीच में, एंड 2014 में खेला था वो एस्टन विला के लिए। सो you guys might be familiar with him. He's playing in the A League right now, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न विक्ट्री के लिए खेल रहा है। तो he's being linked to बेंगलुरु FC and SC ईस्ट बंगाल। बेंगलुरु FC का थोड़ा ज्यादा likely लग रहा है, मतलब right now it looks like their talks are in a better stage because and he might be partnering सुनील छेत्री सर का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया 2023 तक, तो we might be seeing a new partnership in the ISL। एंड उसके अलावा सुरेश सिंह, जो हमारा भी इंडियन क्वालिफायर्स भी खेला था and had a good performance in the first 2 matches. Last match not so good. You see his performance. He is going to be apparently leaving Bengaluru FC. वो भी ईस्ट बंगाल से लिंक हो रहा है। ईस्ट बंगाल की, जस्ट बिफोर आई कम बैक टू उत्कर्ष ऑन द लास्ट ट्रांसफर्स, ईस्ट बंगाल का आप लोगों को पता, हमने वीडियो बनाया था, तो एक बार लिंक छोड़ देंगे ऊपर, आप देख लेना। बट उसके अलावा ईस्ट बंगाल, श्री सीमेंट हैज apparently given the go ahead
पहले ये न्यूज आ रही थी कि दे माइट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द आईएसएल, कि 10 क्लब ही खेलें, 11 क्लब नहीं होंगे, बट नाउ इट सीम्स लाइक कि फाइनेंशियली उनका सब इट्स फॉलिंग इनटू प्लेस and they're going to be playing ISL this time, so they are going to be finalizing the transfers. इसलिए सुरेश सिंह is being linked to them, as well as Raju Gaikwad, Kerala Blasters का सेंटर बैक है, 30 years old. He's looking to move out from Kerala Blasters and East Bengal लिंक हो रही है. तो ईस्ट बंगाल के लिए वॉच आउट करो आप, जो भी लोग SC ईस्ट बंगाल के फैंस हैं. हम तो नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन बंगाल टू बी देयर फैंस. तो यू कैन वॉच आउट फॉर अ लॉट ऑफ ट्रांसफर्स कमिंग इन, बिकॉज आप लोगों का अभी सिचुएशन जस्ट स्टेबलाइज हुई है. तो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द बिजनेस रियली सून. एक और यंग डिफेंडर है, कह सकते हो, अभी रूमर ही चल रहा है, लेकिन आई थिंक मोस्ट लाइकली ही विल बी ऑन द मूव. इट्स सुमित राठी भाई, काफी प्रॉमिसिंग यंग डिफेंडर है, एटीके मोहन बगान के लिए खेलता है बंदा, और ज्यादा चांसेस नहीं मिले थे एटीके मोहन बगान में, तो मुंबई सिटी एफसी से लिंक हो रहा है. तो मुंबई सिटी एफसी की अगर थोड़ी सी बात करें तो भाई लोग, तो उनका जो मेन सेंटर बैक है सेनेगल से है, मोटाडा फॉल भाई, एंड इज द हाईएस्ट स्कोरिंग डिफेंडर इन द आईएसएल. ये स्टैट मैंने देखा नहीं, गूगल करके निकाला था भाई लोग. और बाकी अगर सेंटर बैक, इंडियन सेंटर बैक की बात करो तो अमिर रनावड़े भाई हैं, इज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड. मेहताब सिंह है, इज ओनली 23. इस साल से 3+1 रूल भी आने वाला है. तो वैसे थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन और कर लेता हूँ. 5 नए चेंजेस आ रहे हैं भाई असल में, जिसको नहीं पता इधर वीडियो की लिंक आ रही होगी, उसको भी देख लेना, उसको भी थोड़े दिन पहले बनाया था. तो मेरे ख्याल से मुंबई सिटी एफसी, आई थिंक इट्स ट्राइंग टू गेट अ ग्रुप ऑफ यंग इंडियन सेंटर बैक्स. रनावड़े 23 है, मेहताब सिंह 23 है, सुमित राठी तो खाली 19 ही है. तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फॉर सुमित राठी एज वेल. अगर उसको गेम टाइम मिलता है, ये देखने वाली बात होगी यार कि मुंबई सिटी एफसी में कितना गेम टाइम मिलता है. अभी मैं नहीं कह रहा कि वो किसी को भी रिप्लेस करेगा, तो अभी देखते हैं. अगर गेम टाइम मिलता है, इट्स गुड मूव फॉर हिम. और एक जो काफी कह सकते हो प्रीमियर लीग फैंस और सिटी फैंस, स्वानसी फैंस अगर कोई है, तो विल्फ्रेड बोनी भाई, हमारे एक्स स्वानसी मैन सिटी स्ट्राइकर, इज बीइंग लिंक्ड विद द मूव टू एफसी गोवा. और ये कह सकते हो ही फॉल्स इनटू द ब्रैकेट ऑफ मार्की प्लेयर, जो अभी 5 नए रूल चेंजेस में आया, तो मे बी ही कैन एफसी गोवास मार्की प्लेयर. अभी सऊदी में खेलने भाई अल इत्तिहाद के लिए, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया हो, अरबिक मेरी बहुत अच्छी नहीं है. तो भाई लोग, ये थे हमारे यार आईएसएल के रूमर्स एंड यूरोपियन फुटबॉल के रूमर्स. अगर हमने कोई मिस कर दिया हो तो कमेंट में बता देना भाई, हम लोग कमेंट में उसके बारे में बात कर लेंगे. एंड विद दैट विल रैप अप भाई. थैंक यू एवरीबॉडी हु वॉच द वीडियो. जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई एंड तक देख रहे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना. एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.